विजय जी, आपको ये सब इलेक्शन के टाइम पे कोर्ट ने कह दिया हमारा पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, कोर्ट ने कह दिया गवाहों पर सवाल खड़ा करना, कोर्ट पर सवाल खड़ा करना, आम आदमी पार्टी के पास कोई रास्ता आपको दिख रहा है? देखिए, रास्ता संजीव जी बता ही रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट में उसको अपनी बात को रखें। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से करें। लेकिन जो शहजाद साहब ने कोर्ट की बात की उसमें 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। उसमें एक पॉइंट था जो कोर्ट ने कहा कि हम पॉलिटिकल मॉरलिटी पर बात नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर बात कर रहे हैं, जी, पहली बात। दूसरा एक बात इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि ये केस अरविंद केजरीवाल वर्सेस केंद्र नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है सर, ये अरविंद केजरीवाल वर्सेस ईडी है। तो इसका मतलब कोर्ट कह रहा है कि भाई ये पॉलिटिकल मसला नहीं है कि सेंटर को आप इसमें घसीट रहे हैं, ये ईडी का केस है। मोरलेस कहा जा रहा है कि प्राइमा फासी केस है, प्राइमा फासी। और जो कहा कि भाई ईडी ने जो हमारे को सबूत रखे हैं, बयान रखे हैं, उससे लगता है। और जैसे शरद जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ ये ज़्यादा गंभीर मसला है कि बेल ग्रांट नहीं होती वो तो अलग इशू है। आपने अरेस्ट को चैलेंज किया है और उस अरेस्ट को उन्होंने अवैध नहीं माना, तो ये तो और ज़्यादा गंभीर मसला हुआ ना। नहीं, उन्होंने सर अवैध ही नहीं माना, उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व है, अरविंद केजरीवाल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के यूज में इन्वॉल्व है, अरविंद केजरीवाल पर्सनली इन्वॉल्व है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पे उसमें इन्वॉल्व है। तो वो इंपॉर्टेंट मसला है। और जैसे बात हुई संजीव झा ऑल्सो, भाई संजीव झा सर बोलिए। तो आम आदमी पार्टी ने कोई वहां पर लीगल उस तरह से डिबेट नहीं की है, वो एक पॉलिटिकल डिबेट की। तो पॉलिटिकल डिबेट नहीं संजीव झा कोर्ट में जो होगा। लेकिन कुछ लोग मुझे ये चर्चा कर रहे थे, शहजाद को या संजीव जी को ज्यादा पता होगा कि पार्टी में ये दिक्कत अरेस्ट वाली तो है ही, लेकिन संजय सिंह जी को बाहर आ जाने से एक नई तरीके की परेशानी वहां हुई है। बाहर आने से परेशानी हुई है? संजीव जी है क्या संजय सिंह के बाहर आने से परेशानी हुई है? इंटरनल पार्टी सर पूछ लेते हैं सर, आप सीधा ही इसीलिए मैंने कहा कि 1 वर्सेस 1 उसी संजय सिंह के विजुअल्स के साथ गरिमा जी, थैंक यू। हाँ संजीव झा जी, देखिए, इसलिए इस बात पे हंसी मुझसे इसलिए आ रही है कि इस बात पे हंसी इसलिए आ रही है कि जब ये बिल मिला उस दिन भी कुछ पत्रकार इस तरह के कयास लगा रहे थे। ये सब कयास पार्टी के बाहर के लोग अपने आप, उनके दिमागी उपज है। पार्टी में ऊर्जा आई है, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आई है और संजय सिंह फिर उसी मजबूती से चुनौती दे रहे हैं। मतलब किस तरह से पूरा एलिगेशन बना करके पार्टी खत्म करने की साजिश जो प्रधानमंत्री कह रहे थे उसको बता रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जो एक उम्मीद थी पूरे देश में, उस उम्मीद को खत्म करना चाहते हैं आप। लेकिन वो उम्मीद ऐसे खत्म नहीं होगी। ये करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं जो दिल्ली में, जो पंजाब में हम डिलीवर कर रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि बात कानूनी नहीं है, भाई साहब बात ही राजनीतिक है। ये बात राजनीतिक इसलिए है कि आप ही देखिए ना, पिछले 5, 7, 9 साल में 25 ऐसे बड़े नेता जिस पर इसी सरकार ने ईडी का रेड कराया, जेल भेजा, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया सब ठीक हो गया। प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब अपने पार्टी में ले लेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे। तो भ्रष्टाचार से लेना देना होता है उस सब पे रेड होता ना, नहीं हो रहा है। और दूसरा, हम चीख कर कह रहे हैं विजय जी कि वो जो 60 करोड़ का ट्रेल मिला है ये पी शरदचंद्र रेड्डी के पास, ईडी क्यों नहीं जा रही है? भाई इसलिए तो ईडी बनाया गया था कि सेल कंपनी से जो चंदा जा रहा है, सेल कंपनी से मनी ट्रांसफर हो रहा है, उसकी जांच करे। एक भी पॉलिटिकल केस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, इनडायरेक्ट में कहीं से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां निकला हुआ वहां तो ईडी नहीं जा रहा है। तो ईडी इज द विंग ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ईडी इज नॉट इंडिपेंडेंट प्रीमियर एजेंसी। में यही माननीय कोर्ट को कहना चाहता हूं, देयर सर्कमस्टेंसेस बाय दैट ये प्रूफ होता है कि ईडी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ एक पार्टी बनकर काम कर रही है। तो मैं कैसे, आप जजमेंट जो आया है वो ईडी के इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पे आया है। 2 साल से जांच कर रहे हैं, कुछ तो मिल नहीं रहा, एक अटर्नी कहीं बराबर स्टोरी बनाई गई है अप्रूवर के बेस पे। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है ना, आप तो इस बात को मानेंगे ना विजय जी और शरद जी की अप्रूवर या अनवर्दी फ्रेंड ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है। अगर मानिए हाईकोर्ट ये कहते हैं कि अप्रूवर इज द ओनली फ्रेंड, तो इसका मतलब हम ये तो कहेंगे ना कि जुडिशियल माइंड पे डाउट कर रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल माइंड पे डाउट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जैसे आपने कहा सेक्शन 19 हम रिलैक्स है, इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होता। 24 को भी आगे चैलेंज करेंगे, लेकिन वो बाद में आएगा। हाँ, अभी सेक्शन 19 को फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये सारी बात सुप्रीम कोर्ट रखेंगे। सेक्शन 19 हो गया संजीव जी, लेकिन शहजाद कह रहे हैं और विजय जी यही कह रहे थे कि भाई आज जो कोर्ट में भी तो आम आदमी पार्टी ने यही कहा था कि भाई ईडी वो कर रही है। कोर्ट ने क्या कहा? न्यायपालिका ने, हाईकोर्ट ने आपको, माननीय जज ने सुना और ये कहा आप मत करिए, गवाहों पर सवाल उठाना
कोर्ट पर सवाल उठाने के बराबर है। जज पर कलंक करना, जज पर तो ये सब आपको क्लैरिटी मिल गई है। बहरहाल अच्छा, शहजाद आपको काउंटर कर रहे हैं। संजीव जी होल्ड ऑन, संजीव जी यू कैन नॉट बी कंटिन्यूअसली ऑन एयर, रिलैक्स। बस एक नहीं बस एक नहीं, आप 2 बार कीजिएगा शहजाद के बाद प्लीज। मैंने आपको टाइम दिया। हाँ, शहजाद ओके, शहजाद थैंक यू। सबसे पहले यदि ईडी भाजपा का विंग है तो इसी ईडी के लिए इसी संजीव झा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने डिमांड रखी कि ईडी भूपेश बघेल को गिरफ्तार अरेस्ट करें। हाँ, चाहते थे। अब दूसरी बात, एक बहुत बड़ा लाए मैं आपके चैनल पर पहली बार ध्वस्त करने वाला हूं। क्या उन्होंने कहा कि बार बार 4 स्टेटमेंट पे ये पूरा केस आधारित है। कोर्ट ने कहा है शहजाद द मटीरियल, आज जो मटीरियल मिला है इट इंक्लूडेड स्टेटमेंट्स ऑफ हवाला डीलर्स, और जो विजय जी बात कर रहे थे 1 मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी, मतलब कि केजरीवाल जी की जो जेल आज बरकरार रही है वो आम आदमी पार्टी का ही कोई सदस्य है जिसने सारे राज उगल दिए, और इसीलिए जो अब विजय जी ने कहा वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, जेल में रहो। सत्येंद्र जैन इस्तीफा दो, जेल में रहो। संजय सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं। अब संजय सिंह के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, जब से संजय सिंह आए वैसे सुनीता जी नहीं दिख रही है, पर ये देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप पढ़ लीजिए विजय जी। हाँ, कोर्ट का ऑर्डर में देख। द मटीरियल इंक्लूडेड स्टेटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी। संजीव झा जी ये तो कोई मागुंटा शरद ये सब नहीं है। हाँ संजीव जी बताइए कौन है आम आदमी पार्टी का नेता? आपका नेता है, आज भी आपका नेता। 1 और 1 संजीव जी कोर्ट ने बोला है आपके नेता नहीं है, राज खोला है। मैं जवाब दे दूंगा। जी दीजिए ना। मैं जवाब दे दूं। ये कौन है घर का भेदी? ईडी ने कहा है। अब एक बात समझिए, नहीं, कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा है। एक सेकंड, स्टेटमेंट पहले आपने हाईलाइट कह दिया। कोर्ट ने कहा है। अरे कर तो दिया। कोर्ट को सपने में आया क्या? कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कोर्ट इसको रिजेक्ट भी कर सकता था, कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट किया है। कहते हुए 1 लाख पेज का जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ हमें दिखा दो, आप दिखाई नहीं रहे। आप दिखाई नहीं रहे। हम तो कहते हैं 1 लाख पेज का जो डॉक्यूमेंट है, जो आपने स्टेटमेंट लिया वो दिखाओ ना। आपको कैसे पता ईडी के पास 1 लाख पेज है, 2 लाख नहीं है? नहीं होगा ये इनको कैसे पता? आप तो ये तो रिपोर्ट करती है क्या? ये तो ईडी सूत्रों के हवाले से खबर देने वाले ईडी है। ये ईडी पॉलिटिकल पार्टी की तरह इस सूत्रों के हवाले से क्यों नहीं बताया? सूत्रों के हवाले से कौन ये व्यक्ति है? तो ये सारी बातें एक स्टोरी है। ये स्टोरी डिबेट के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें शहजाद पूनावाला बात रखेंगे और आप उसको बराबर स्टोरी बना रहे। ये सब हमारे डिबेट के लिए हो रहा नहीं है। ये सब हमारे डिबेट के लिए ये सब ये कंटेम्प्ट ऑफ, ये सब हमारे डिबेट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि जजमेंट स्टोरी बनाने के लिए हो रहा है, जजमेंट डिबेट के लिए हो रहा है। ये आदरणीय कोर्ट पे ऐसी टिप्पणी का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ले कि आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायक कह रहे हैं कि कोर्ट मीडिया गैलरी को प्ले कर रहा है, मीडिया के ऊपर स्टोरी चलाने के लिए कोर्ट दे रहा है। कोर्ट के लिए ऐसे मोटिव इंप्यूट करना नहीं। आप इसकी जिम्मेदारी लेते हो क्या? रिपब्लिक चैनल जिम्मेदारी ले रहा है क्या? प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स।